tutorial. My dear students, I will explain you the topic Combustion and Flame, Chapter 6, Class 8, NCERT Science. So, let's begin explaining the combustion and flame topic. Introduction. Fuel are used to get energy in the form of heat. जो फ्यूल है हम क्या यूज करते हैं, इसको एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, हीट. काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, compressed natural gas, CNG, etc. are the examples of fuels. ये जो काउ डंग है, वुड है, कोल है, चारकोल्स है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, फ्यूल्स के. कैंडल्स बर्न्स विथ अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट. अब जो कैंडल है वो फ्लेम के साथ बर्न होता है और वहीं कोल जो है उसमें कोई भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है. Combustion. It is a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat and light. Combustion क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. ऑक्सीजन इन एयर इज एसेंशियल फॉर कम्बशन. अब जो ऑक्सीजन जो है एयर में वो एसेंशियल है किसके लिए, कम्बशन के लिए. सब्सटेंस दैट बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, आल्सो कॉल्ड फ्यूल्स. अब कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि एयर की प्रेजेंस में बर्न होते हैं, जलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस और इन सब्सटेंसेस को हम फ्यूल भी बोलते हैं. एंड दोज दैट डू नॉट बर्न इन एयर आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. और नॉन कंबस्टेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एयर की प्रेजेंस में बर्न नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर. इट इज अ लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस catches fire. इग्निशन टेम्परेचर एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस आपको फायर को कैच करता है. नेक्स्ट, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस. दे हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन easily catch fire with flame. इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और ये इजीली फायर कैच कर पाते हैं फ्लेम के साथ में. सपोर्टर्स ऑफ कंबशन. द गैसियस एनवायरनमेंट that support combustion of a combustible substances is called supporter of combustion. अब सपोर्टर क्या है कम्बशंस के, वो गैसियस एनवायरनमेंट जो कि कम्बशन को सपोर्ट करता है किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस के, उसको हम बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कम्बशन. स्मॉलर द साइज ऑफ कंबस्टेबल पार्टिकल फास्टर इज द रेट ऑफ कम्बशन. जितना ज्यादा कंबस्टेबल पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ कम्बशन होगा. To our next topic, nature of combustible substances. Inflammable substances burn faster as compared to substances such as wood. Inflammable substances जो होते हैं वो जल्दी बर्न हो जाते हैं किसके कंपैरिजन में, वो substances जो कि नॉन इन्फ्लामेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल wood. Control of fire. Water is commonly used to extinguish fire. अपन जो फायर को बुझाने के लिए, स्टॉप करने के लिए क्या यूज करते हैं, वाटर. इट इज नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स. अब जो फायर आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के बर्स्ट होने के कारण लगी है या शॉर्ट सर्किट के कारण लगी या पेट्रोल या डीजल से आग लगी है, तो उसके लिए जो वाटर है वो सुटेबल नहीं होता है. फॉर फायर इन्वॉल्विंग oil, petrol and electrical equipments, carbon dioxide is the best extinguisher.
वो फायर जिसमें ऑयल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है। टाइप्स ऑफ कंबशन, देयर आर द 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज अ रैपिड कंबशन, second one is an spontaneous combustion, and third one is an explosion. So the first one is rapid combustion, the combustion in which substance burn rapidly to produce heat and light. In rapid combustion external heat must be supplied. वो combustion जिसमें substance एकदम से burn होता है और heat और light produce करता है, but रैपिड कंबशन में एक्सटर्नल हीट हमें सप्लाई करना पड़ता है, तभी ये कंबशन होता है। बी, स्पॉन्टेनियस कंबशन, द कंबशन इन विच सब्सटेंस सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज। स्पॉन्टेनियस कंबशंस वो कंबशंस होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो सडनली बर्स्ट हो जाता है एंड फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और इसका आपको कोई भी अपरेंट कॉज नहीं दिखता है कि आग कैसे लगी है। सेकेंड, थर्ड वन, एक्सप्लोजन, द कंबशन इन विच सडन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन इग्निशन ऑफ सब सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड। एक्सप्लोजन वो कंबशंस होते हैं जिसमें कुछ एक सडन रिएक्शन होती है और इग्निशन हो जाता है सब सब्सटेंसेस का, और वो हीट, लाइट एंड प्लस साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, इसमें आपका रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन के बाद आपको तीनों चीजें प्रोड्यूस होती हैं, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी होती है एंड प्लस साउंड भी प्रोड्यूस होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। अब आपको पता है दे आर द 3 जोन्स। द फर्स्ट वन इज अ डार्क जोन, जिसको हम मिडल जोन बोलते हैं, मिड वाला है, ये ल्यूमिनस जोन होता है। इनर मोस्ट जोन है, देन इनर मोस्ट जोन के बाद है नॉन ल्यूमिनस जोन, जो कि आपका आउटर जोन है। सो हियर यू कैन क्लियर दैट दे आर द 3 जोन्स। द mid one is a dark zone, innermost is a luminous zone, and non-luminous zone is the one who is an outside. Okay, the non-luminous zone जो है वो outside zone है। So here is the different zones of the candle flame, or different parts of the candle flame. The first part is in the hottest part and it is an आउटरमोस्ट जोन, जहां पे आपका कंप्लीट कंबशन होता है और ये ब्लू फ्लेम होती है, आउटसाइड पार्ट है फ्लेम का। देन सेकेंड वन इज अ मॉडरेटली हॉट होता है, जिसको हम मिडिल जोन बोलते हैं, यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है एंड दे आर येलो इन कलर। एंड देन द इनर मोस्ट जोन इज एन लीस्ट हॉट होता है, बहुत ही कम गर्म होता है और इसको इनर मोस्ट जोन बोलते हैं। यहाँ पे आपके अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये मोस्टली ब्लैक कलर का होता है। A good fuel is a one which is cheap, is readily available, burn easily in air at a moderate rate, produces large amount of heat, does not leave behind any undesirable substances. Good fuel की क्वालिटी क्या है कि good fuel cheap होना चाहिए, readily available होना चाहिए, जल्दी से अवेलेबल हो जाए, बर्न इजली इन एयर, किसी भी अपन जल्दी से बर्न करें और उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम हो कि वो इजली बर्न हो जाए, एंड मॉडरेट रेट में बर्न हो, जल्दी भी ज्यादा बर्न ना हो, और आपका लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे। एंड देन लास्ट क्वालिटी होना चाहिए, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, जलने के बाद कोई भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस ना करे। Fuel efficiency, it is expressed in terms of calorific value. अब फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो हम किस पर एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यूज के टर्म पे एक्सप्रेस करते हैं। द यूनिट इज किलोजूल पर केजी। अब इसकी यूनिट क्या है, किलोजूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। अब कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है
कि कितने अमाउंट में आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जब आपने कंप्लीट कंबशन किया है 1 kg ऑफ फ्यूल का। सो द एक्सप्रेस जो यूनिट है, किस यूनिट में इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर kg। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर kg में। This one is the last topic of this chapter. Burning of fuel leads to our harmful products. जब हम किसी भी फ्यूल का बर्न करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपके हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। The increasing fuel combustion has harmful effect on the environment. जब हमारा फ्यूल जो कंजप्शन है वो आपका इंक्रीज होता है तो वो आपके एनवायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। द फर्स्ट वन, कार्बन फ्यूल्स lead like wood, coal, petroleum release unburnt carbon particles। जो कार्बन के जो फ्यूल्स हैं लाइक आपका जो वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma। अब ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो आपके एयर में एंटर हो जाते हैं एंड दे विल कॉज द रेस्पिरेटरी डिसीजेस कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल अस्थमा। सेकंड, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड दिस गैस इज हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। अब जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल्स का तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं और ये जो गैस होती है वो हार्मफुल होती है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। थर्ड पॉइंट, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। अब जब कंबशन होता है किसी भी फ्यूल का तो मोस्टली ये क्या रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं एनवायरनमेंट में। Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming। और जैसे ही आपके एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो वो आपके ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग होने से आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, राइज हो जाता है, एंड दिस रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स व्हिच लीड्स टू राइज इन सी लेवल causing floods in coastal areas। अब जो सी के जो किनारेज में एरियाज होते हैं, समुद्र के किनारे जो एरियाज होते हैं उसको हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो पोलर ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो सी का लेवल है वो अबव हो जाता है। सी के लेवल से जो वाटर है वो अबव लेवल में आ जाता है और जो कोस्टल एरियाज है वहां पे फ्लड आ जाता है या फ्लड आने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। अब जो लो लाइंग जो कोस्टल एरिया हैं उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो परमानेंटली सबमर्ज्ड हो सकते हैं, डूब सकते हैं वाटर के अंदर। फोर्थ वन इज एसिड रेन। Burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas। जब हम कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करती हैं। इट इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये कैसी गैस है? सफोकेटिंग है, आपको सफोकेशन होगा, आप इजिली ब्रेथ नहीं कर पाओगे, एंड कोरोसिव गैस है मतलब दे विल कॉज द कोरोजन। पेट्रोल इंजन्स gives off gaseous oxides of nitrogen and sulfur। अब जो पेट्रोल के जो इंजन्स हैं वो आपके गैसेस ऑक्साइड्स देते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर के प्रोड्यूस करते हैं, विच इज डिसॉल्व इन रेन वाटर। और ये गैसेस ऑक्साइड्स रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड फॉर्म एसिड्स, और ये क्या बना लेते हैं? एसिड्स। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन और इस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। It is very harmful for the crops, buildings and soil। ये आपके बहुत ज्यादा ही हार्मफुल होते हैं। किसके लिए? क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, बिल्डिंग के लिए हार्मफुल है, इवन सॉइल के लिए भी हार्मफुल है, बिकॉज दे कैन मेक द सॉइल एसिडिक। इट कैन चेंज द pH ऑफ द सॉइल फ्रॉम बेसिक इनटू द एसिडिक नेचर।
ये क्या करते हैं, आपके जो सॉइल का पीएच है उसको बेसिक नेचर से एसिडिक नेचर में चेंज कर देते हैं। सो द एसिड रेन फॉर्म कैसे होते हैं, पेट्रोल और डीजल्स बर्न होते हैं एंड दे रिलीज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज करते हैं, और ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आपके वाटर से रिएक्ट होते हैं एंड दे विल फॉर्म द एसिड्स एंड दिस इज कॉल्ड द एसिड रेन. Here I can explain the each and every topic coming under the topic combustion and flame. If you like, please comment your doubt and subscribe my channel Meenakshi Tutorial. Let's learn science with #Pooja.